प्यारे दर्शक साहबान, अज जगत गुरु ज़ाहर पीर जगत गुरु बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज सिख धर्म के बानी उनका प्रकाश दिहाड़ा पूरे विश्व में गुरु नानक नाम लेवा संगतां वालों बड़ी श्रद्धा उत्साह प्यार ते कीदत नाल मनाया जा रहा है। सब तो पहला तो मैं तुहानूं इस मुबारक दिहाड़े ते शुभ दिहाड़े ते वधाई दिंदा हाँ। प्रोफैसर दर्शन सिंह कोमल महान संगीतकार महान विद्वान लिखते ने, देश नूं वधाई कौम नूं वधाई सुभागी पुन्निया दी जहान नूं वधाई सारे जगत नूं वधाई। क्योंकि गुरु साहब का संदेश सारिਆਂ ਲਈ है तो गुरु साहब ने सांझीवालता का संदेश दिता तो समुचे विश्व नूं सारे वर्गां नूं समस्त समाज नूं अपने कड़ावे विच लिया। अपने संदेश का प्रसार ते प्रचार उन्होंने सबना लिए किया। गुरु नानक देव जी संसार में जदों आए तो हिंदुस्तान की तो दुनिया की हालत की सी, पहला ये थोड़ा जिहा विचार करते हैं। इस मुल्क विच दंभ पखंड कूड़ कुसत जुल्म अन्याय अनैतिकता विविचार ते राजसी शोषण आर्थिक लुट खसुट ये सारा कुछ वरतारा वापरिया सी। कूड़ ते कुसत की चादर ने सच रूपी चंद्रमा नूं पूरी तरह ढक लिया सी। गरीबां ते मजलूमां दे जिहड़े हकूक सन अधिकार सन उन्हां नूं ਜ਼ਾਲਮ हुक्मरान अपने पैरों थले रौंद रहे सन। मनुखता कुरला रही सी। पर भाई गुरदास लिखते ने, थमे कोई ना साध बिन साधन जिसे जग तुरकोआ। भाई गुरदास जी ने कहा ना, बड़ा सोच विचार के कहा कि थमे कोई ना साध बिन साध साध का मतलब कोई महापुरख है इस वेले है कोई जिहड़ा इस संसार नूं थमे थमे कोई ना साध बिन साध न दसे जग चुकोआ, मैनू तो कोई दसदा नहीं। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि किहो जिहे हालात ने, राजे पाप कमाउंदे उल्टी वाड़ खेत को खाई, काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई। फिर उन्होंने लिखा, प्रजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ कुसत मुखों लाई। प्रजा नूं ज्ञान ही है नहीं, वो अंधकार च धक्के खा रही है, उन्हों का कोई आगू नहीं रहनुमा नहीं। ते वरत्या पाप सब जग माही। भाई गुरदास इत्थे आके नज़ारा करते हैं कि सारे संसार में पाप ही वरत रहा, पाप का वरतारा। फिर मनुखता ने पुकार की, हथ जुड़े, जदों अरदास सच्चे मनों होवे वो प्रवान होंदी है। फिर की होया, अकाल पुरख ने फरियाद सुनी मनुखता की ते गुरु नानक देव जी के रूप में आप संसार में प्रगट होए। इसनूं बाणी विच आउंदा है, इस तरह बयान किया गया है, आप नारायण कला तार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। फारसी की कृचन आउंदा है, गुरु नानक आमद नारायण स्वरूप हुमाना निरंजन निरंकार रूप। निरंकार आप मनुखी जामे विच आया संसार नूं तारन वास्ते, भुले भटके लोगों नूं सच्चे मार्ग दे पांधी बनाउण वास्ते, सचियारे मनुख बनाउण लई। गुरु साहब ने सच ते बहुत जोर दिता। इस तो पहला थोड़ा जिहा ये दस दईए कि गुरु साहब का प्रकाश जिहड़ा सी वो 1469 नूं जिहड़ा हुण पाकिस्तान विच है स्थान, साडा महान पवित्र स्थान राय भोज दी तलवंडी, इसनूं ननकाना साहब जन्म स्थान आख्या जाता है। उत्थे मेहता कालू कल्याण दास जिहड़े पटवारी ते उन्हां दे गृह विखे माता तृप्ता जी की सुलखणी कुखों होया। उत्थे उन्होंने बचपन गुजारिया। उन्हों दियां जिहड़ियां बाल लीलावां ने उत्थे अनेक गुरुद्वारे बने हुए हैं, जिथे उन्होंने मझां चारियां, जिथे उन्होंने वपार किया, भुखे साधुओं ने लंगर छकाया। वो सारे गुरुद्वारा साहब उधर रह गए ने, पाकिस्तान विच ने, उन्हों की याद दुआउंदे ने। जिथे उन्होंने चोला छड्डिया वो भी पाकिस्तान विच है, गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब जिहदा लांघा पिछे जाए खोलिया सी। तो गुरु साहब ने फिर उन्होंने भैन ने उन्होंने अपने कोल सुल्तानपुर लोधी लै आंदा। सुल्तानपुर लोधी बड़ा उदों वपारक केंद्र सी, एक वध फुल्ली नगरी सी। इत्थों का नवाब सी दौलत खां लोधी
ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, 13 ਤੋਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਡੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਡੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਜਾਦੂਈ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਦੂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਲੀ ਕਧਾਰੀ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਪੀਸਰ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਠੱਗ, ਕੌਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕ ਅਤੇ ਸਚਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਲਾ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ ਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕੜੀ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਪਾਂਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਫੋਕਟ ਆਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਤੀ ਦੀ ਜਾਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲਿਆਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਰ ਬਣਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ, ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਭੇਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਗਗਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ। ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਵੇ ਨੇ। ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਪੱਤੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਦ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਗੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਵੈਦ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ
अकाल पुरख नूं भी ताना मारिया। देखो किड्डे वड्डे देश प्रेमी ने गुरु नानक देव और किड्डे वड्डे इनकलाबी आगू ने। उन्होंने कहा जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जे तक छखाए। जे तुसी इस तरह जिउंदे हो कि तुहाडी इज्जत कोई नहीं, बेगैरता वाली जिंदगी जिउंदे हो पर प्रसादा पानी छकी जाते हो तो तुहाडा इहो जिहा जीना त्रिग है। यानी ਉਹਨੂੰ फटकार ਇਹੋ ਜਿਹੇ जीवन ਨੂੰ। अणख नाल जियो, चाहे थोड़ा जियो, गैरत नाल जियो, अपने हकों ਲਈ लड़ो। ये गुरु नानक साहब का संदेश ही बहुत बड़ा इनकलाबी। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा बाबर के मूँह के उत्ते कोई है ऐसा जिहड़ा एडे वड्डे ताकतवर नूं शाह जोर बादशाह नूं जिहड़ा हमलावर बन के आया होवे, लखां फौजां नूं नाल लैके बाबर तू जाबर है तू, और रब नूं भी ताना मारिया और इस मुल्क नूं हिंदुस्तान का नाम दिता। गुरु साहब तो वड्डा देश प्रेमी कोई नहीं मैनूं तां लभदा जिन्हां ने इस देश के मजलूम लोगों की खातर उस अकाल पुरख नूं ताना मारिया जिन्होंने वो कहते हैं आखा जीवां विसरे मर जाओ। जे मैं तेनों उसार दिना है तो मेरी मौत हो जाती है, जे मैं तेनों चेते रखदा तो मैं जिउंदा। तो गुरु साहब ने कहा खुरास्तान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोस्त ने दही करता, जमकर मूर चढ़ाया, एती मार पई कराने तैंकी दर्द ना आया। इनू हिंदुस्तान का नाम गुरु नानक देव जी ने दिता इस मुल्क नूं। इस मुल्क के लोगों नूं हमेशा गुरु साहब के ऋणी रहना चाहिए। फिर उन्होंने एक जगह होर लिखा कि काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान समालसी बोला। काया कपड़ का मतलब है हिंदुस्तान के लोगों की एकता जिहड़ी आ वो छिन्न भिन्न हो चुकी है। ऐ मेरे देश के लोगो, जे तुसीं इन्हां वंड वखरेविਆਂ विच ही पै रहे, एकजुट ना होए, अपने हक हकूक लिए जागरूक ना होए, इस तरह वंडे रहे तो फिर तुसीं गुलाम रहोगे तो किसी समय पछताओगे मत्थे ते हथ मार के। तो याद करोगे कि नानक शायर जिहड़ा सी उन्होंने अपने नूं शायर कह के बहुत प्रसन्नता ज़ाहिर की है। नानक शायर एव कहत है। ये उन्होंने कहा हिंदुस्तान समालसी बोला। समालसी का मतलब इंडियंस विल टाइम विल कम वैन इंडियंस विल रिमेंबर माई वर्ड्स। के नानक इस तरह कह के गए सन, सानू सचियारे राह ते सही राह दिखा के गए सन, असी नहीं चले। इस तरह असी आपसी फुट कारण गुलाम रहे हैं। आज़ादी का भी गुरु नानक देव जी ने बीजिया, जिहड़ा सीना बसीना संत तो संत सिपाही तक का सफ़र जिहड़ा सी वो पड़ा दर पड़ा पहली पातशाही तो लैके दूजी तीजी चौथी पंजवीं छेवीं सतवीं अठवीं नौवीं 10वीं पातशाही ने खालसा पंथ की स्थापना करके संत तो संत सिपाही तक का जिहड़ा सफ़र है उन्होंने मुकम्मल किया ते खालसा पंथ की साजना की। इनकलाब का बीज तो गुरु नानक देव जी ने बीज दिता सी जदों उन्होंने फोकट कर्म कांडां नूं मनण तो यानी जनेऊ धारण करन तो ना कर दी सी। जदों उन्होंने लावां लैण अग दे दुआले लावां लैण तो जदों वो गए ने सुल्तानपुर लोधी तो बरात लैके बटाले, मैं उस गुरुद्वारे के दर्शन किए है सेहरा साहब। उत्थे गुरु नानक देव जी ने क्या असी इस तरह लावा नहीं करांगे। उन्होंने मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहब गुर प्रसाद एक कागज़ ते लिखिया अपनी कलम नाल स्याही नाल लिख के ते उथे जिहड़े ग्रंथी साहब सन उन्होंने कहा कि इनू पढ़ो 4 बार। 4 बार उन्होंने बीबी सुलखणी जी नाल परिक्रमा की ते लावां लईआं। फिर बाद में इसे परंपरा नूं पक्का एंडोर्स किया श्री गुरु रामदास जी चौथी पातशाही ने 4 लावां उचारण करके। देखो किड्डा वड्डा ये फैब्रिक है जिहड़ा गुरु नानक देव जी ने बनाया ते अगों सारे गुरु साहबान ने उहदा अनुसरण किया। गुरु नानक साहब के जीवन का एक होर विलखण पक्ष, ही वॉज ए ग्रेट एंड अनप्रैसीडेंटेड ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड। गुरु साहब वर्गा यात्री शायद ही हिंदुस्तान च कोई होया होवे या दुनिया च होया होवे। मैं तो कहना ह्यून सांग वगैरह कईयां दे नाम आउंदे ने, पर गुरु साहब इन्हां मुबारक कदमां नाल चल के कित्थे बल्ख बुखारा अरब मक्का मदीना अफगानिस्तान तिब्बत सारा भारत जिथे जिथे भी उन्होंने जाण दी लोड़ पई वो इन्हां मुबारक कदमां नाल तुर के पहुँचे। भाई मरदाना नाल सी, भाई बाला भी सी। भाई बाला जन्म साखी लिखदा सी। ते गुरु नानक साहब की एक होर गल दसां तुहानूं विलखण
कि गुरु नानक साहब जिस भी महापुरुष नूं मिलते सन उन्हां कोलों उन्हां दी बाणी लै लैंदे सन, अपने कोल अपनी बाणी का रिकॉर्ड भी रखते सन। जिवें वो बाबा फरीद नूं मिले जिन्हां दी बाणी दर्ज है। असल च बाबा फरीद दी गद्दी ते उस वेले उन्हां दे खानदान विचों शेख ब्रह्म गद्दी नशीन सन। उन्हां तो बाबा फरीद साहब की चारी बाणी गुरु साहब ने लहिंदी बोली च वो लई प्राप्त की अपने कोल ते भाई बाला जी नूं सौंप दित्ती। अपनी बाणी भी इस तरह वो भाई बाला जी नूं सौंपते रहे। इस तो बाद फिर बहुत घੱਟ लोगों को पता है कि गुरु नानक देव जी बनारस पवित्र शहर जिहड़ा यूपी का जिन्होंने वाराणसी कहते हैं, उत्थे श्रोमणी भगत कबीर जी ते श्रोमणी भगत रविदास जी महाराज इन्हां दोहां महापुरखों नूं मिले, कुछ दिनों को ठहरे, विचार वटांदरा किया, धार्मिक विचारां होईयां ते उन्हां दी बाणी जिहड़ी सी उचारण की हुई उन्हां तो ग्रहण की। ये सारी बाणी उन्होंने गुरगद्दी सौंपण समय लहणे तो अंगद थापे गए श्री गुरु अंगद देव जी नूं सौंप दी, जिहड़ी अगों उन्होंने हुंदी हुंदी गुरु अर्जन देव जी तक आई तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। गुरु साहब कित्थों तक गए संदेश देने लई? बहुत घੱਟ लोगों को पता कि गुरु साहब नूं मनण वाले चीन में भी वसते हैं तो चीन के बहुत लोग हुण सिख भी सज रहे हैं, गुरु के सिख पूर्ण स्वरूप में। उत्थे एक शहर है नानकियांग, उसका नाम ही गुरु नानक साहब के नाम से है। गुरु साहब उत्थे गए, वो गुरु नानक साहब दीयां खड़ावां उत्थे पईयां ने, उहदी पूजा करते हैं तो उत्थे एक हुण चीनी सिख जिहड़ा वो सेवा संभाल करदा, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है तो वो नानक लामा कह के गुरु साहब की पूजा करते हैं, क्योंकि बुद्ध धर्म च लामा नूं बहुत वड्डा एक दर्जा हासिल। गुरु नानक देव जी की होर एक बहुत वड्डी जिहड़ी देन है संसार नूं कहना मैं, वो है डायलॉग की परंपरा नूं शुरू करना, गलबात की। आओ बैठो गल करो। जब सिद्धा नूं मिले उन्होंने कहा तुसीं काहदे लई गृहस्थ तज के जिहड़ा विवाहक जीवन छड्ड के ते पिंडे नूं सुआह मली फिरदे हो ते शरीर नूं कष्ट दिंदे हो, जबकि कसूर तो सारा मन दा है। तां ही उन्होंने कहा ना, मन जीते जग जीत, जिन्हें मन जित लिया उन्हें जगत जित लिया। इस करके भाई संसार नूं मुड़ो, संसार च रह के सारे कामकार करो। उन्होंने आप हत्थीं खेती की करके दसी, मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहाका रग गरीबी वेश। फिर सच व्यापार करो व्यापारी, व्यापार करके भी दसिया सच्चा व्यापार किवें करना। हर वर्ग के लोगों लई गुरु साहब का संदेश प्रसंगक है, हर वर्ग लई राह दसेरा है गुरु साहब का संदेश। तो गुरु साहब ने जिहड़ा होर एक बहुत वड्डा परोपकार किया वो है इस्त्री जाति, जिहड़ा समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिन्हों पैर की जुत्ती कहा जाता सी। और कहा जाता सी कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो गुरु साहब ने कहा नहीं, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। पंड लफ्ज़ उन्होंने वरत्या, पंड तो शुरू होंदा है शब्द आसा दी वार च, पंड जमीए पंड निमीए पंड मंगण विआह हो, पंड होए दोस्ती पंडो चले राह, पंड मुआ पल पाड़िए पंड मंगे बदान, सो क्यों मंदा आखी जित जमे राजान। जिहड़ी औरत राजियां महाराजियां पीरां पैगंबरां औलियां दानश्वरां नूं बुद्धिजीवियां नूं दानियां नूं सूरमियां नूं जन्म दिंदी है, वो तां पूजन योग है, जगत जननी है। इस करके उसका दर्जा बहुत वड्डा है। इस तरह इस्त्री जाति नूं अधिकार दिवाउण लई सब तो पहला श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बुलंद आवाज़ प्रचंड आवाज़ उठाई। जिहड़ी मैं संवाद की गल की है, किसी दानश्वर नूं किसी ने कहा सियाणे बंदे नूं कि आ लकीर है खिंची हुई, इनू बिना कट्टे वड्डे छोटी करना। उन्हें कट्टी नहीं, उन्हें उहदे बराबर एक लंबी लकीर खिंच दी। गुरु नानक देव जी ने समुची हयाती विच इन्हें अपने 4 उदासियों के दौरान हज़ारां लोगों नाल संवाद किया, किसी नूं क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उन्होंने अपने सच्चे सुच्चे विचार रखे जिहड़े लोगों को पसंद आए तो लोगों ने शीश झुकाया। तां ही कहा ना कि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिहड़े ने ये जगत गुरु ने, जगत ने उन्होंने तस्लीम किया, गुरु मन्निया, उन्होंने सिक्ख्यावां मोरे शीश झुकाया। उन्होंने सीधा उन्होंने कहा रोस ना कीजिए उत्तर दीजिए, गल तुसी सवाल करो मैं जवाब दिना, मैं सवाल करदा तुसी जवाब दिओ, ये डायलॉग है।
ये भी क्या जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिए किछ कहिए। जिन्ना चिर दुनिया 'ਚ रहना तुसी मेरी गल सुनो, मैं तुहाडी गल सुनदा। विचार वटांदरे दे नाल बहुत सारे मसले हल हुंदे ने। फिर उन्होंने एक होर देन दित्ती, वो है जात पात का जिहड़ा बहुत वड्डा घुण लगा होया इस समाज नूं। क्योंकि मनु ने जिहड़ियां मनु सिमरती बनाई सी, 4 बनाते सी हिस्से, ब्राह्मण खत्री सूद वैस। तो गुरु साहब ने कहा नहीं, कोई उच्चा नीवा नहीं, ना कोई ब्राह्मण वो है जिहड़ा ब्रह्म दी विचार करता है, गुरबाणी चाहुंदा है। तो खत्री वो है जिहड़ा चंगे तकड़े कर्म करता है, गरीब मजलूम की रख्या करता। तो किरती जिहड़ा वो सब तो महान है। तो गुरु साहब ने ताही कहा ना कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हुआत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डियां सो का रीस, जिथे नीच संभालीए तिथे नज़र तेरी बख्शीश। तो जिहड़े जात का मान करते उन्होंने कहा कि ये मूर्ख ने, जाति दे के हाथ सच पर रखिए, जात का गर्व न कर मूर्ख गवारा। हे मूर्ख व्यक्ति, जात का गर्व न कर, जन्म तो सारे एक ही ने, कर्मा करके आदमी वड्डा होंदा है। गुरु साहब ने सच से बहुत जोर दिता। उन्होंने कहा सच सबना होए दारू पाप कड्डे धोए। सच सारिया मर्ज़ां की दुआ है और सच तो भी वड्डा सुचारा जीवन है। उन्होंने कहा सचो उरे सब को, ट्रुथ बहुत वड्डी चीज़ है, पर ट्रुथफुल लिविंग जिहड़ी है, सच के राह ते पांधी होकर जीना जिहड़ा, और उदों भी वड्डा है, उदों भी ग्रेट गल है, महान गल है। इस करके क्या सचो उरे सब को ऊपर सच आचार। गुरु साहब ने अखरी ज्ञान ते विद्या प्राप्ति ते बहुत जोर दिता। उन्होंने कहा विद्या विचारी ता परोपकारी। जिहड़ा विद्या पढ़ के ज्ञान प्राप्त करके अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलन बाण, अखरा सिर संजोग कहाण। विद्या विचारी ता परोपकारी, जिहड़ा विद्या प्राप्त करके ਉਹਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਉਜਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਪਤਾਲਾ ਪਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਕਈ ਪਤਾਲ ਨੇ ਕਈ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤਿਤ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹਾਂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਵਿਹਲੜ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਬਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ, ਫਸਲਾਂ ਵੱਢੀਆਂ, ਫੜੇ ਗਾਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਖਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ਼। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ 3 ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਸੀ
कि संसार के लोगों को जाके वहमां भरमां चों कढो, उन्होंने तारो, उन्होंने सचियारे मार्ग के पांधी बनाओ, वहमां भरमां चों कढो। उस मकसद नूं काफ़ी हद तक पूरा करके गुरु नानक देव सच्चे पातशाह समुची मनुखता नूं सर्व सांझे तौर पर संदेश देंदे हुए इस संसार तो करतारपुर साहब विच लम्मी आरजा भोग के सब तो वध आरजा संसारक तौर पर गुरु अमरदास जी ने भोगी है। उस तो दूसरे नंबर पर श्री गुरु नानक देव जी 70 साल तो उत्ते की आयु भोग के संसारक आयु उदा तो हमेशा जिंदा ने, हमेशा ही अमर ने, क्योंकि जगत गुरु ने तो वो ब्रह्मलीन होए। अज उन्होंने प्रकाश पुरब नूं मनाउण दा तां ही फायदा है क्योंकि उही बुराइयां, उही कर्मकांड, उही फोकट गल्लां, उही दंभ, उही पखंड, उही सारे वितकरे वो हाले भी जारी ने। ताही महान गीतकार लाल चंद यमला जट दी तूंबी ये कहती है कि सतगुरु नानक आजा दुनिया पई पुकार दी, तेरे हथ विच चाबी ओ दाता सारे संसार दी। सतगुरु नानक आजा दुनिया पई पुकार दी, तेरे हथ विच चाबी ओ दाता सारे संसार दी। अज वो कहंदा मलक भागो फिर अपना जिहड़ा खून निचोड़ रहा लोकां दा किरतियां दा। अज फिर जिहड़ियां इस्त्री जाति नाल बेइंसाफी हो रही है, अज फिर जुर्म वध रहे ने, अज फिर ठगियां ठोरियां चल रही ने धर्म के नां ते। अज फिर जिहड़े धार्मिक लोग ने वो लोकां नूं सीधे राहे पाउण दी बजाए अपना हलवा मांडा जिहड़ा ਉਹਦਾ मकसद मुख रख के वो लोगों नूं सही दिशा नहीं दे रहे तो लोगों का राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक हर किस्म का शोषण हो रहा, एक्सप्लोइटेशन हो रही है। इस करके सतगुरु नानक सच्चे पातशाह अज फिर एक बारी संसार में फेरा पाओ ये उन्हें तरला कढ़िया। तो मैं समझदा कि गुरपुरब मनाउणा तां ही सफल है जे असी सारे प्रतिबद्ध हो के उन्हां असूलों ते जिहड़े मैं बयान कीते उत्ते किरत करो, नाम जपो, वंड छको, गरीब की मदद करो, गरीब का मूँह गुरु की गोलक है, इन्हां असूलों के धारनी होइए तां ही साडा गुरपुरब मनाया। लंगर ला लेने, अखंड पाठ करा लेने, वो भी बहुत अच्छा मुबारक है। पर असल में गुरु साहब के असूलों के उपदेशों के अनुसारी हो के जीवन जीना ये सब तो वड्डी एक साडी जिंदगी की प्राप्ति होएगी। तो गुरु साहब इस दे नाल साडे ते टुटणगे, प्रसन्न होणगे, असीं गुरु की खुशियां दे पात्र बनांगे। मैं एक बारी फिर गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पुरब के मौके ते समूह दर्शकों नूं, सरोतिਆਂ नूं इन्हां लफ्ज़ां नाल, गुरबाणी दी इन्हां तुकां नाल याद करदा होया तुहाडे तो आग्या लैना। सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बन आई, प्रगट पई सगले युग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। बहुत बहुत धन्यवाद एपीसोड वेखण लई।